बिहार सरकार का एक आईपीएस अधिकारी जो बिल्कुल नहीं सोचता कि अब आगे का परिणाम क्या होगा और बिना सोचे समझे वह आकर कहता है कि बागेश्वर महाराज को जेड प्लस श्रेणी सुरक्षा की जरूरत है। वह कहता है कि बाबा को अति जरूरी है कि उनको सुरक्षा दी जाए। अब इसके बाद सत्ता पक्ष अगर हम खुलकर कहें तो राष्ट्रीय जनता दल एकदम विरोध में है, लेकिन उसके विरोध में रहने के बावजूद जो बागेश्वर महाराज हैं उनके पक्ष में अब किसी आईपीएस अधिकारी का लिखना कितना महंगा पड़ेगा यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस बात की चर्चा चल रही है कि जो सरकार के आईपीएस अधिकारी हैं, सरकार ने जिसको डीजी मतलब कि महानिदेशक बनाया है, वो अधिकारी आकर बागेश्वर महाराज के बारे में, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के बारे में कहते हैं कि उनको जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत है। आगे आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि कोई भी आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी इतनी हिमाकत नहीं करता कि जो सरकार का स्टैंड होता है उसके खिलाफ जाकर कुछ लिख दे, कुछ बोल दे। लेकिन एक आईपीएस अधिकारी जिनका नाम है अरविंद पांडे। अरविंद पांडे हैं क्या? तो अरविंद पांडे नागरिक सुरक्षा के डीजी हैं, महानिदेशक हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। और अरविंद पांडे अपने ट्विटर पर आकर कहते हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत है। अब अरविंद पांडे यह कहते हैं, इसके बाद कुछ लोग आकर कुतर्क करते हैं कि बाबा को सुरक्षा की क्या जरूरत है। तब अरविंद पांडे उन कुतर्कों का जवाब भी देते हैं और कहते हैं कि आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को श्री हनुमान जी की कृपा सुरक्षा प्राप्त है, इसके बावजूद उन्हें जेड प्लस सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सुरक्षा सुरक्षित व्यक्ति की सुरक्षा तो करती ही है, साथ ही किसी संभावित खतरे में जनता की भी रक्षा का माध्यम बनती है। अतः कुतर्क नहीं, मतलब कि जो आकर कुतर्क करता है उसको अरविंद पांडे डांट कर किनारे भी लगा देते हैं और उन कुतर्कों का भी जवाब दे देते हैं कि हनुमान जी की कृपा तो है लेकिन इसके बावजूद भी सुरक्षा क्यों जरूरी है। उन कुतर्क करने वालों को जवाब भी दे देते हैं। अब सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि एक आईपीएस अधिकारी जिसको बिहार की सरकार ने डीजी महानिदेशक बनाकर रखा है, अब वो आईपीएस अधिकारी जब आकर ऐसी बात लिखता है जो बात एक सत्ताधारी पक्ष की पार्टियों के खिलाफ है, उनके विचारधारा के खिलाफ है, क्योंकि वो धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा के विरोध में थे। वे नहीं चाहते थे कि धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा कहें, पाखंड, अंधविश्वास, ना जाने उन्होंने क्या कुछ कहा। अब उसके विरोध में जाकर एक आईपीएस अधिकारी लिखता है तो कहा जा रहा है कि अब तो जो आईपीएस अधिकारी हैं, सरकार आज नहीं तो कल इस रास्ते ना तो उस रास्ते अब इनको बताएगी कि सरकार क्या चीज होती है। हालांकि एक आईपीएस अधिकारी जो इन तमाम चीजों से बेपरवाह, उसको कोई चिंता ही नहीं कि सरकार क्या कर लेगी, सत्ता पक्ष क्या कर लेगी, वह आकर धड़ल्ले से लिखता भी है। जब कुतर्क होता है तो उन कुतर्कों का जवाब भी देता है कि बाबा को जेड श्रेणी की सुरक्षा क्यों चाहिए, और आकर पूरे अपने दमखम के साथ लिखता है कि बाबा को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब जाते जाते अरविंद पांडे के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। अरविंद पांडे आईपीएस अधिकारी हैं। हमने आपको बताया कहाँ के रहने वाले हैं, तो मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में बिहार में अपनी सेवा दे रहे हैं। आईपीएस अधिकारी हैं। बिहार सरकार ने उनको नागरिक सुरक्षा का महानिदेशक मतलब कि डीजी बनाकर रखा है। अब आगे क्या होगा यह तो भगवान जाने। आगे जो कुछ भी और जानकारी आएगी, जो कुछ भी नया अपडेट आएगा, सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।